इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आप विचार करना, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं बद्धते और ना विमुच्यते। यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो जीव न बद्धते कर्म से नहीं बंधता है, विमुच्यते छूट जाता है ना। तद विशेषाणाम उन शरीर आदि पदार्थों के विशेषणों को, विशेषताओं को आगच्छन ना जानता हुआ भी अनविज्ञ अज्ञान जायते बन जाता है। और आतत अज्ञाता तद विशेषस्तु उन शरीर आदि की विशेषता व ध्यान न देने से ना बद्धते कर्म से बंधता नहीं है, तो किंतु विमुच्यते छूट जाता है। ना बद्धते बद्धते ना विमुच्यते। पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्म तत्व को जान लेता है, जो व्यक्ति अपने अंदर की यात्रा में संलग्न हो जाता है, जो व्यक्ति अपने आत्मा के अनुभव में आत्मा के ऊपर अपना विश्वास पैदा कर लेता है, वो संसार के कर्मों से बंधन को प्राप्त नहीं होता। ऐसा हो नहीं सकता। आत्मा को जानने वाले को भी कर्म का बंध हमारे आचार्य ने कहा है। ख्याल करके रखना, 148 कर्म प्रकृति हैं। 148 कर्म प्रकृतियां जो 8 कर्मों की उत्तर वेद हैं, 148 में देखा जाए तो केवल बंध प्रकृतियां 120 ही हैं। 28 का बंध होता ही नहीं। 120 में अगर देखा जाए तो पहले गुणस्थान में 117 प्रकृति का बंध है। आप विचार करके रखना, पहले गुणस्थान में 117 का है, फिर उसके बाद कम करते 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 सिद्ध अरिहंतों को भी एक प्रकृति का बंध चल रहा है। साता वेदिनी का वहाँ पे भी बंध है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कह रहे हैं जिसने अपने कर्मों को, अपने आत्मा को समझ लिया, उसको कर्म बंध नहीं होता है, अर्थात उसे अशुभ कर्मों का बंध नहीं होगा। बंध तो होगा, शुभ का होगा, क्योंकि बंध से हम छूट नहीं सकते। जब तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, अयोग केवली नहीं बनेंगे, तब तक बंध की प्रक्रिया से हम छूटेंगे नहीं। 2 प्रकार का कर्म का आश्रव है, सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव। सांप्रदायिक आश्रव होता है वो संसार का कारण है, और इर्यापत आश्रव है वो निर्वाण का कारण है। सांप्रदायिक आश्रव जो होता है वो कर्मों से होता, कसायों से होता है, और इर्यापत आश्रव है वो योग से होता है। आप विचार करना, सांप्रदायिक आश्रव जितना हम कसाय करते हैं उतना कर्मों का आश्रव शुरू हो जाता है। 25 कसायों से हो रहा है। और इर्यापत आश्रम मन से, वचन से, काय से वो होता है। लेकिन जब वो अयोग केवली हो जाते हैं तो उनको वो भी आश्रव छूट जाता है। तो 13वें गुण स्थान तक कर्मों का आश्रव है। हम यहाँ पर इतना समझें, अगर हमारे अंदर बाह्य वस्तुओं से राग भाव नहीं है, पदार्थ में बाहर से वस्तुओं से हमारा अटैचमेंट नहीं है, बाह्य की क्रियाओं से हमारा अटैचमेंट नहीं है, तो करते हुए भी हम अलिप्त हैं, और करते हुए भी हमारा उसमें कर्म का बंध होने वाला नहीं है। बाह्य की क्रियाओं से जितना हम बचेंगे, बाह्य की चर्चाओं से जितना हम बचेंगे, उतना हमारे आत्मधर्म का जागरण होता चला जाएगा। ख्याल करो, बाह्य की वस्तुओं से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने अभी 4 लाइनें लिखी। बाह्य की वस्तुओं से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा नादान बनो, जान कर भी अनजान बनो। थोड़ा नादान बनो, जान कर भी अनजान बनो। पता है दुनिया में कौन कैसा है, फिर भी अपना ध्यान धरो। पता है दुनिया में कौन कैसा है, फिर भी अपना ध्यान धरो।
पर पदार्थों में राग द्वेष छोड़ना, पर पदार्थों में राग द्वेष छोड़ चेतनता का ख्याल करो, संसार जानकर भी अज्ञान हो जाओ, तुम भी एक दिन भगवान बनो। संसार जानकर भी अनजान हो जाओ, तुम भी एक दिन जानकर भगवान बनो। ख्याल करना, जानते तो केवली भी सब हैं, जितना तुम नहीं जानते हो उससे ज़्यादा केवली भगवान जानते हैं। तुम अपने इस जन्म का ही नहीं जानते हो। आपको विचार करना, तुम्हारा जब जन्म हुआ था तुम्हारे पास कितने लोग खड़े थे तुम्हें नहीं मालूम होगा। तुम्हारे पास तुम्हारे इस जन्म का भी पता नहीं होगा कि तुम्हारे पास क्या है, कौन कौन तुम्हारे जीवन में आया, कौन कौन चला गया। अरे और तो दुनियादारी छोड़ो, कल क्या खाया था जो तुम्हें नहीं पता अभी। ख्याल करके रखना, कल क्या खाया था ये भी पता नहीं है, बस खाते समय भोजन कर लिया। तुमसे ज़्यादा अवधि ज्ञानी, मति शुद्ध ज्ञानी जानते हैं, अवधि ज्ञानी जानते हैं, और केवल ज्ञानी तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी फंसते नहीं हैं, फिर भी संसार में लिप्त नहीं हो रहे हैं। ख्याल करके रखो, सबको जानना दुखदाई नहीं है, जानकर पकड़ लेना दुखदाई है। हाँ, जानना दुखदाई नहीं है, जानो पकड़ो मत। कहते हैं ना, देखो जानो समझो पकड़ो मत। जैसे ही हम पकड़ना शुरू करते हैं वैसे ही लिप्त हो जाते हैं, वैसे ही संसार शुरू हो जाता है। हमें सब कुछ जानकारी हो, लेकिन एक बात का ख्याल करके रखना, हमारी बुद्धि बहुत ज़्यादा ऐसी है, सॉफ्ट है कि पकड़ लेती है। इसलिए ज़्यादा जानने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि जानोगे तो विकल्प भी होगा। संसार को जानोगे तो विकल्प भी होगा, इसलिए संसार के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो। हमें इतना ही ख्याल करके रखना है कि हम सब कुछ संसार का देखो, लेकिन पकड़ो नहीं, अनजान बन जाओ। कई बार ये होता है, बच्चों से हमें जीतना है तो बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। बच्चों के साथ हमें रहना है और बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और नज़रअंदाज करने के बाद वो बच्चे समझते हैं इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें सब पता रहता है, फिर भी नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि बच्चों को समझाकर हमने उन्हें व्यवस्थित कर दिया, करना चाहते हैं। लेकिन बच्चे जब बिगड़ जाएं और नज़रअंदाज करोगे तो आप अपने तो दुश्मन हो ही हो, लेकिन उन बच्चों के भी दुश्मन हो, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, ख्याल करके रखना, बाद में वो बच्चों, माँ बाप कितना भी कहें समझ जाओ, संभलते नहीं है, क्योंकि आदत बुरी बला है। एक बच्चे को फांसी की सजा हुई। उसने कहा कि उससे पूछा गया आखिरी इच्छा क्या है, उसने कहा मुझे अपनी माँ से मिलना है। आप विचार करके रखना, उसने कहा मुझे अपनी माँ से मिलना है, और माँ से मिलने के लिए बुलाया गया कि चलो इसके अंदर बहुत मातृ भक्ति है, इसके अंदर माँ के प्रति प्रेम भाव है, ये आखिरी में अपने माँ को देखना चाहता है। बुलाया गया, माँ से उसको मिलवाया गया। ख्याल करना, आपको आश्चर्य होगा, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ। माँ से मिलकर, गले मिलकर वो फूट फूट कर रोया नहीं। माँ को देखने के बाद उसके चेहरे पे खुशी नहीं आई, माँ को देखने के बाद उसके चेहरे पर कोई प्रेम का भाव नहीं आया। माँ को देखने के बाद उससे घोर गुस्सा आने लगी। जेलर ने कहा कि ये व्यक्ति तो कह रहा था मुझे माँ से मिलना है, और माँ से मिलने के बाद भी इसके अंदर क्रूर भाव आ रहे हैं, परिणाम भर खराब आ रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा, उस युवक ने माँ को बहुत भरा बुला कहा और माँ के ऊपर थूक भी दिया। जेलर ने पूछा ऐसा क्यों किया? जेलर ने पूछा ऐसा तूने क्यों किया कि तू तो माँ से मिलना चाहता था, और माँ का प्रेम हमने सोचा इसलिए माँ को बुलवाया और बहुत नज़दीक भी पहुँचाया कि तू माँ के गले मिल लेगा, पैर छू लेगा, और भी सारी माँ से बातें कर कर मन हल्का कर लेगा। ख्याल करना, उस युवक ने कहा आज जो कुछ भी होना मैं इस माँ की वजह से हूँ।
आप विचार करके रखना, जो कुछ भी हूं मैं आज इस माँ की वजह से हूं। अगर मैंने पहले गलती की थी, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, क्लास में पढ़ते थे, पहली पेंसिल हम चुरा कर लाए थे, स्कूल में किसी बस्ते के से निकाल कर लाए थे, अगर ये माँ मुझे उस वक्त रोक देती ना तो मैंने वो पेंसिल वापस कराता। ख्याल करके रखना, इस माँ ने रोका नहीं। पहली बार वो पेंसिल लाया, माँ ने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, तू रख ले इसको, तेरे काम में आ जाएगी। पेन लाया, बस्ता लाया, बैग लाया, स्कूल से टीचरों के सामान चुरा के लाया, इस माँ ने कभी रोका नहीं। फिर मैंने आस पड़ोस के सामानों को चुराना शुरू किया, इस माँ ने कभी रोका नहीं। और तो और जब मैं घर के सामान चुराने लगा तब ये माँ रोकी। फिर कहाँ होता है? ख्याल करके रखना, ऐसा ही कई बार होता है। हमारे बच्चे कभी कोई गलत काम करते हैं, हम नहीं रोकते हैं, बाद में वो गलत काम सार्वजनिक होता है और सार्वजनिक कार्यक्रम होने के बाद वो रुकना नहीं चाहते। आदत में आ गया है चोरी से काम करने की। ख्याल करके रखना, आदत में आ गया है छुपा छुपा के सामान इकट्ठा करने की। आदत में आ गया है कि हमें वस्तुओं से, पदार्थों से राग करने की। तो व्यक्ति कभी जीवन में सुधर नहीं सकता है। आज अपने परिवार से वो छुपा रहा है, आज अपने पेरेंट्स से छुपा रहा है, कल दुनिया से छुपाएगा। और जब परसों दुनिया के लोग पकड़ लेंगे ना, तो ख्याल करके रखना, छुपाने वाली वस्तुएं भी सब जगने होती हैं। और फिर कैसे जीवन जिएगा, इतना ही विचार करो। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, जिसने अपने आत्मा को समझ लिया, वो बाह्य के पदार्थ को करते हुए बाह्य के पदार्थों में फंसेगा नहीं, बाह्य के पदार्थों में उलझेगा नहीं, बाहर की दुनिया में उलझने का प्रयास नहीं करेगा, है ना। अगर बाह्य के पदार्थ में जाएगा भी तो अंदर लौटने की प्रयास करेगा, तैयारी करेगा। आप घर से बाहर निकलो और घर से बाहर निकलते ही आपको मालूम पड़ा कि आपकी कॉलोनी में 4 आतंकवादी घुस गए। उनके पास AK-47, वो लंबी वाली कौन सी होती है हमें मालूम नहीं है, ख्याल करके रखना, वो बड़ी बड़ी गन लेकर घुस गए आपकी कॉलोनियों में। और आपको मालूम पड़ जाए कि वहां से आ रहे हैं तो क्या करोगे आप? उनके सामने जाओगे ना, आ जाओ हम भी खूब लड़े मर्दाने, हम तो झांसी वाली रानी, आ जाओ हम भी हमसे सामना कर लो। क्या करते हो आप? कितने भी ताकतवर हो, लेकिन फिर क्या करते हो आप कि जल्दी से घर में चले जाएं तो सुरक्षित हो जाएंगे। और एक बात का ख्याल करके रखना, सुरक्षित खुद भी होने का प्रयास करते हो और अपने सब लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास करते हो। क्यों? क्योंकि घर के अंदर सुरक्षित हो। ऐसे ही है, इतना ही समझ में आ जाए कि जब तक हम अपने आत्म तत्व के बारे में विचार कर रहे हैं, जब तक हम अपने अंदर के बारे में विचार कर रहे हैं, जब तक हम अपने अंदर की उपलब्धि में, अपने आत्मज्ञान के बारे में विचार कर रहे हैं, तब तक बाहर का कोई भी व्यक्ति तुम्हें बंधन में डाल नहीं सकता। और जैसे ही उस आत्मा से बाहर आते हो, इंद्रियों में फंसते हो, संसार के क्रियाकलापों में फंसते हो, संसार के राग द्वेष में फंसते हो, तो बस वो भी कहता मैं क्या करूं। इतना समझ में आ जाए, संसार के पदार्थ, संसार के लोग, संसार की क्रियाएं तुम्हारे आत्म साधना में बाधक तत्व हैं, साधक तत्व नहीं है। साधक तत्व तो वो होगा जो तुम्हारी साधना में तुम्हारा सहयोगी बने, साधना में अंतराय बने, साधना में विघ्न डाले, साधनाओं को विराधनाओं में लेकर जाए, वो कोई साधक तत्व नहीं हो सकता है। कल एक बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने त्याग नहीं किया लेकिन हम सेवन भी नहीं करते हैं उन चीज़ों का, हम वो काम नहीं कर रहे हैं और त्याग भी नहीं किया, तो हमें उसका कर्मबंध कैसे होगा। उदाहरण समझना, आपने कोई चीज़ का त्याग नहीं किया और आप उस चीज़ का सेवन भी नहीं करते हैं, आपने कोई चीज़ को अपने पास रखा भी नहीं और उसका त्याग भी नहीं किया, आपने अपने पास कुछ है भी नहीं है और फिर भी त्याग नहीं है, उसका भी कर्म बंद हो रहा है। कैसे? आप लोग यहाँ बैठे, सीसी कैमरे में
इस जिनमानी चैनल में आप सब दिख रहे हैं, सीसी कैमरे में आप सब दिख रहे हैं। अगर आपके और कहीं घटना कोई घटे और वहां कहा जाए कि इन्होंने फलाने फलाने ने इतने बजे मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा ये मेरे घर में से सामान लेकर चले गए, या इन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया, कुछ भी गलत कर दिया, तो पूछा जाएगा आपसे इतने बजे आप कहाँ थे? आप कहोगे हम महावीर स्थल धर्म स्थल में थे। सीबीआई वाले यहाँ का सीसी चैनल चेक करेगी और आप यहाँ दिख गए तो वो आदमी माथा पच्ची कितना कर ले, फिर भी आप बाइज्जत बरी होगे। आपको कोई भी, आपको प्रशासन शासन पकड़ नहीं सकता। मात्र सामान सा सीसी कैमरा भी आपकी एक पुष्टि कर देता है कि इनका बात थे ही नहीं, तो फिर इनको क्यों इनको फंसाया जा रहा है। अब आ जाओ लौटकर अपने आवाज। अगर तुमने कोई चीज का त्याग कर दिया है, अगर किसी वस्तु का त्याग कर दिया है, तो कर्म रूपी सीसी कैमरे आपको पकड़ के रखे हैं। और अगर उस कर्म का फल यमराज भी कहेंगे कि इसने ऐसा किया, कर्म रूपी सीसी कैमरा कहेगा मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, एक जन्म की नहीं हर जन्म की रिकॉर्डिंग है, कहो तो ऑन करके दिखाऊं। इन्होंने ऐसा किया ही नहीं है, फिर कैसे इन्हें कर्म बंद होगा। तो ख्याल करना, जिन वस्तुओं का तुमने त्याग कर दिया, मन से त्याग कर दिया, सीसी कैमरा पकड़ लेगा, वो तुम्हें कभी अशुभ कर्म में लेकर जाने वाला नहीं है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। हम इतना ही सोचें, मछली है ना, मछली पानी में रहती है ना तो तैर के पार हो जाती है, और पानी से निकाल दिया जाए तो फिर बोलते हैं ना, बचपन में हम लोग बोलते थे ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो ये मछली जो तुम्हारी है ना, ये संसार शरीर रूपी मछली, ख्याल करके रखना, ये शरीर रूपी मछली आत्मा की रानी है। आप विचार करके रखना, संयम साधना इसका पानी है, उससे बाहर निकालोगे तो डर जाएगी, और पदार्थों में फंसाओगे तो ये मर जाएगी, और संसारी संसार रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप ख्याल करना, ये संसार मछली जो है ना, वो आत्मा की मछली, मछली जल की रानी है, आत्मा तुम्हारी रानी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम।